ओम नमः शिवाय। प्रतिभा, सोचो वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें प्रभु प्रेमामृत के कुछ क्षणों का अनुभव हुआ होगा। स्मरण आने मात्र से उन क्षणों के बहने लगता होगा उनके हृदयों में प्रेम पारावार। कैसे कहूँ प्रिय, किससे कहूँ? मौन की भाषाओं में ही इस गहरे रस की अभिव्यक्ति हो सकती है, किंतु मौन की भाषाएं मौन क्षणों में ही सुनी समझी जा सकती हैं। मैं शब्द हूँ किंतु अनिर्वचनीय, सदा एक रस। बुद्धि की गंभीर लहरों को पार करने के बाद ही हमारी यादों का मधुर सिलसिला शुरू होता है। गुणों से ही फल प्राप्ति की संभावनाओं का हमें ज्ञान होता आया है। जब तक हमें फल प्राप्ति की लिप्सा है, गुणों के सम्मोहन हमें कैसे छुटकारा देंगे? छूटे बिना कैसे हम वहां पहुंचेंगे जहां गुणों से परे प्रभु प्रेमामृत का सागर हिलोरे ले रहा है। प्रभु प्रेमामृत से तृप्ति ही तृप्ति, जन्म जन्मांतरों की प्यास पूर्ण शांति होगी। सोचो गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी। गुणातीत का संग गुणों में कैसे हो पाएगा? हमें अपने जीवन में पूर्णता की अनुभूतियों के लिए फल की लिप्सा से रहित होना होगा। फल की लिप्सा रहित होने की परिभाषाओं का ज्ञान गुणातीत पुरुषों के निष्कपट संग से प्राप्त हुए प्यार के विचारों में ही संभव हो सकेगा। जीवात्माओं में कलाओं का उदय त्रिगुणात्मक माया द्वारा प्यार की शक्ति से होता है। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ मायाकृत गुण दोष, किंतु ब्रह्म की कलाओं का उदय हमारे जीवन में मुक्त महापुरुषों के प्यार से ही हो पाना संभव है। ब्रह्म की कलाओं के उदित होने पर ही हमारा मन निज स्वरूप का बोध लाभ करता है। पूर्ण सद्गुरु में ब्रह्म की समस्त कलाएं उदित रहती हैं, जिनकी अनुभूतियां दिव्य दृष्टि द्वारा ही हो पाती है। प्रतिभा, विचार करो, हम किसी कोठरी में लेटे हैं, बाहर सूर्य निकल आया है, किसी ने पुकारा, हम उठे, खिड़की खोला, प्रकाश की चकाचौंध से कमरा भर गया, किंतु गहरी नींद से अलसाई आंखें उस प्रकाश की चकाचौंध से चौंधियाने लगी। हमने अलसाएपन को स्थिर रखने के लिए खिड़की बंद कर दी, फिर कमरे में अंधेरा छा गया, तो सोचो सूर्य का क्या दोष? ठीक यही दशा अध्यात्म के साधकों की अचेतावस्था के कारण होती है। कभी कभी भाग्य खिलता है, क्योंकि हमारे प्रभु का वादा है, वरदान है कि हम किसी न किसी रूप में प्रत्येक मानव शरीरधारी जीवात्मा को जीवन में 3 बार मोह की गहरी नींद से अवश्य जगाएंगे। एक बार बाल्यावस्था में 25 वर्ष की आयु तक, फिर युवावस्था में 50 वर्ष की आयु तक, फिर इसी के बाद कभी भी वृद्धावस्था के दिनों में। प्रभु की इस जगाने की प्रक्रिया का सच्चा लाभ तो बाल्यावस्था में ही जागने पर है, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, और मध्यम श्रेणी का लाभ जैसे महात्मा बुद्ध आदि, और निम्न श्रेणी का लाभ जैसे गणिका, अजामिल आदि। जब जब उपरोक्त अवसर हमारे जीवन में गुणातीत पुरुष के प्यार के रस में प्राप्त होता है, हमारे घट में जहां हम हैं, जो तीसरा तिल है, में जागृति होकर हम ज्ञान लाभ पाने लगते हैं। कुछ अलौकिकता की चकाचौंध पाकर उस प्यार आने वाली राह, जिसे हृदय कहते हैं, कि खिड़की बंद कर फिर ज्ञान शून्य हो जाते हैं। हाँ, पूर्व में हुए संयोग ज्ञान की छाया को ही हम ज्ञान मान गहरा धोखा खा जाते हैं। करते डारी परस मनी देही, कांच किरिच बदले ते लेही। मानव के पास युक्तियों या पुरुषार्थ द्वारा जो शक्ति अर्जित होती है, उसके द्वारा वह बुद्धि का, मन का, बल का, चित्त का परिमार्जन कर लेता है। इस परिमार्जन के फलस्वरूप वह सतोगुण में प्रभु की दया, प्रभु की छाया, ब्रह्म सुख को प्राप्त कर पवित्रता का अनुभव करता है। फिर भी वह है अपूर्ण, क्योंकि पवित्रता में सदैव अपवित्रता हो जाने की शंका बनी रहती है। सच्चा प्रभु तो पावन है। पावन शब्द अपवित्रता से घबराता नहीं, वह अपवित्र को भी पावन बना लेता है। जिस पारस से कंचन बनता, वह पारस है कच्चा,
जिस पारस से पारस बनता वह पारस है सच्चा। गुणातीत पुरुष का प्यार ही सच्चा पारस है। गुणातीत पुरुष के हृदय से तरंगित स्वीकृत तरंग ही उनका प्यार है, जिसके द्वारा हमारा आत्म तरंगित हो उठता है। आत्म तरंगित काल ही जीव की जागृत अवस्था है। आप सबकी ओर चलता एक राही। ओम नमः।